नमस्कार बच्चों। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जिसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन थे, उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे मेंडल ने 2 लॉज दिए थे। द फर्स्ट वन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड द सेकंड वन वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मैंने आपको जो मेरे प्रीवियस वीडियोस थे उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ द 2 जीन। एज वी ऑल नो दैट द वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1 कैरेक्टर। ओके, और एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स होते हैं। वन इज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड अनदर वन इज अ रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो स्टडी हो रही है वो बेसिकली 2 जीन की हो रही है। तो 2 जीन का मतलब हो गया 2 कैरेक्टर्स एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो मेंडल ने बेसिकली जो स्टडी की वो स्टडी की सीड कलर पे, और दूसरा जो उसने कैरेक्टर यूज़ किया दैट वाज सीड शेप। सीड कलर जो है स्टूडेंट, येलो और ग्रीन, ये 2 कलर होते हैं, जिसमें येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो ग्रीन है वो है रिसेसिव ट्रेट। सीड शेप की हम लोग बात करें तो सीड शेप में 2 शेप हो सकती है, इधर राउंड और रिंकल्ड। अगर राउंड है तो ये हो गया आपका डोमिनेंट ट्रेट, और अगर रिंकल्ड है तो ये हो गया रिसेसिव ट्रेट। सो टू गेट द F1 जनरेशन, सबसे पहले उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली। जो पेरेंट थे, जो फर्स्ट RRYY, एंड उनका क्रॉस करवाया स्मॉल r स्मॉल y से। ये बेसिकली होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट हो गए और ये हो गए होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, गैमीट्स फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, और उस पेयर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर जो होता है वो गैमीट में जाता है। तो इसमें से R जाएगा और इसमें से चला जाएगा Y। ये सेग्रीगेशन हो गया। सिमिलरली यहाँ से होगा स्मॉल r और यहाँ से हो जाएगा स्मॉल y। गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। जब इन दोनों में हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन मिलती है, और F1 जनरेशन एज वी ऑल नो कि F1 जनरेशन भले हाइब्रिड होती है बट उसका जो करेक्टर होता है वो बेसिकली डोमिनेंट होता है। इट मीन्स वेदर इट हैज़ लाइक dominant gene or the recessive gene, but it will show the dominant character। आगे आपको बात समझ में, dominant एलिल और recessive एलिल। तो इसका जो करेक्टर आएगा हमारे पास में वो आएगा राउंड एंड येलो सीड। राउंड एंड येलो सीड। ठीक है, तो ये हमारे पास में डोमिनेंट ट्रेट मिल जाता है F1 जनरेशन में। नेक्स्ट हम लोग क्या करें, नेक्स्ट हम लोगों को F2 जनरेशन चाहिए। तो F2 जनरेशन के लिए एज यू ऑल नो कि जो F1 प्रोजेनी होती है उसी के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है। तो यहाँ ये हो गया हमारे पास में F1 प्रोजेनी। नाउ दी सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कैसे होगा आप देखिए, that can be like capital R capital Y, that can be like capital R small y, that can be like small r capital Y, and the last is small r small y। तो 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स यहाँ पे बनते हैं सेग्रीगेशन में, क्योंकि ये जो पेरेंट है ये हमारे पास में है हेट्रोजाइगस। यहाँ जो पेरेंट थे वो थे होमोजाइगस। तो सेम टाइप ऑफ गैमेट बनते हैं बट यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे। और सिमिलरली इस वाले में भी जो सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन के बाद में गैमेट फॉर्मेशन में इस तरह से गैमेट्स बन जाएंगे
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉस करवाने के लिए हम लोग एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। देखिए तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं और इस पनेट स्क्वायर में हम लोग 1 बाय 1 क्रॉस करवा के जो प्रोजेनी मिलेगी वो रखेंगे। दिस इज़ लाइक फीमेल, दिस इज़ फीमेल पेरेंट एंड दिस इज़ फॉर द मेल पेरेंट। अब इन दोनों में अगर क्रॉस करवाते हैं तो देखिए हमारे पास में क्या बनता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इन दोनों में क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। मैं सबसे पहले ये क्रॉस करवा रही हूँ इसका इससे, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन अगेन यू कैन सी हेयर the another this gamete, capital R capital Y and the small y. This capital R small y, capital R capital Y small y, capital R capital small y and the small y. Again capital R capital Y and the capital Y, capital R and the small r, capital Y and the small y. Again small r capital Y and the capital Y, small r capital Y and the small y, capital R capital Y small y, capital R small y. Again small r capital Y and the small y, and the last is you can see here that would be small r small y। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस करवाने पे हम लोगों को ये प्रोजेनी मिलती है। अब करैक्टर देख लेते हैं। करैक्टर हम लोग डोमिनेंट एलिल और रिसेसिव एलिल के बेस पे देंगे। डोमिनेंट एलिल जो होगी वो रिसेसिव एलिल की प्रेजेंस में भी अपने आप को शो करेगी, अपना करैक्टर एक्सप्रेस करेगी, और रिसेसिव एलिल सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव एलिल की प्रेजेंस में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। जैसे कैपिटल आर जो कि एक डोमिनेंट एलिल को शो करता है, ये जहाँ कहीं भी होगा इसका करैक्टर आएगा राउंड सीड। कैपिटल वाई जहाँ कहीं भी होगा इसका करैक्टर आएगा येलो सीड कलर में। स्मॉल आर जहाँ कहीं भी होगा करैक्टर है रिंकल्ड, बट स्मॉल आर के लिए डबल स्मॉल आर होना चाहिए तभी जाके रिंकल्ड करैक्टर आएगा। और स्मॉल वाई जब आएगा तो स्मॉल वाई के लिए बेसिकली जो शो करेगा आपके ग्रीन सीड। ठीक है, आगे होगी आप लोगों को बात समझ में। इसके बेस पे हम लोग इन सब के जो ट्रेट्स है वो बेसिकली लिख देते हैं। सो दिस इज राउंड एंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, अगेन राउंड एंड येलो, अगेन कैपिटल आर है कैपिटल वाई है तो राउंड एंड येलो, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है तो राउंड एंड येलो। सिमिलरली इन दिस कैपिटल आर है कैपिटल वाई है तो राउंड एंड येलो, हेयर ऑल्सो राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो, कैपिटल आर एंड दी कैपिटल वाई। तो जहाँ कहीं भी आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलता है, चाहे डबल में मिले चाहे सिंगल में मिले, वो आपका करैक्टर शो करेगा डोमिनेंट। ठीक है, अब बाकी देख लेते हैं। बाकी क्या है, यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ 2 बार कैपिटल आर है यानी ये राउंड है, बट स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई के लिए हमारे पास में कलर हो गया ग्रीन, तो दैट वुड बी ग्रीन। सिमिलरली हेयर दिस इज राउंड बट ग्रीन कलर ऑफ सीड, सो राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। और ये वाला भी देखते हैं, तो इसमें भी एक कैपिटल आर है तो राउंड हो गया,
बट स्मॉल वाई है तो ग्रीन हो गया, तो राउंड एंड ग्रीन। बाकी ये तीनों अगर हम लोग देखते हैं इस तरह से, तीनों में ही स्मॉल आर 2 बार है, तो यानी ट्रैट हो गया रिंकल्ड, तो ये हो जाएगा आपका रिंकल्ड। बट वाई जो है 2 बार कैपिटल है, 1 बार कैपिटल है और 1 बार कैपिटल है, तो डोमिनेंट ट्रैट आएगा और वो होगा येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड येलो, तो 3 हमारे पास में आ गए रिंकल्ड एंड येलो। 3 हमारे पास में है रेड एंड ग्रीन। और जो लास्ट है जिसमें कि सारी जितनी भी एलील है वो सारी रिसेसिव है, तो इस वजह से इसका जो ट्रैट आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा बेसिकली रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन हमारे पास में सिर्फ एक है, बाकी राउंड एंड येलो अगर हम लोग काउंट करते हैं, सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, सो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये टोटल हमारे पास में 9 हो जाते हैं। अगर हम लोग फिनोटाइपिक रेशो अगर लिखें तो हमारे पास में राउंड एंड येलो टोटल 9 है, राउंड एंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड एंड येलो आप देखेंगे तो रिंकल्ड एंड येलो भी 3 है। सो वी कैन राइट डाउन द फिनोटाइपिक रेशो लाइक दिस, दैट वुड बी 9:3:3:3:1, 9:3:3:1। 9 है आपके पास में राउंड एंड येलो, 3 है आप लोगों के पास में राउंड एंड ग्रीन, अगेन 3 है आप लोगों के पास में रिंकल्ड एंड येलो, एंड लास्ट 1 जो है दैट इज रिंकल्ड एंड दी ग्रीन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पनेट स्क्वायर फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द 2 जीन। ठीक है, तो ये जो रेशो आता है बच्चों, ये रेशो है हमारे पास में बेसिकली फिनोटाइपिक रेशो। ठीक, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।